अच्छा, ये मेरी ज़ाती ऑब्ज़र्वेशन है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ। लेकिन बाज़ दफ़ा हम जब फ़ीडर ख़रीदते हैं या हमारे जो पेशेंट है वो फ़ीडर ख़रीदते हैं तो ये बात भूल ही जाते हैं कि भाई फ़ीडर को बदलना भी होता है। तो एक फ़ीडर कब तक यूज़ किया जा सकता है या उसके निप्पल को कब-कब चेंज करना चाहिए? ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आज की वीडियो में ज़रा हम इसके बारे में बात करेंगे। देखें, जो फ़ीडर की जो निप्पल होती है, कोशिश करें कि उसको हर 1 महीने या 2 महीने के बाद उसको बदल दें। लेकिन अगर बच्चे ने निप्पल को चबा लिया है या निप्पल पे क्रैक आ गया है या निप्पल फट गया है तो फिर उसको आप फ़ौरी तौर पर चेंज कर दें। इस तरह से जो बॉटल होती है, जो फ़ीडर है पूरी, जो उसकी बॉटल है उसको कोशिश करेंगे 4 से 6 महीने के अंदर चेंज करके नई फ़ीडर ले लिया करें। लेकिन अगर उसमें क्रैक आ जाए या उसमें बहुत ज़्यादा धुंधलापन आ जाए, इतना कि आपको जो उसकी मार्किंग होते हैं, नंबर्स होते हैं, जिसमें ऑन्सेस का हिसाब होता है वही नज़र ना आए, या फ़ीडर फट जाए किसी जगह से ऊपर, तो फिर उसको फ़ौरी तौर पे चेंज कर देना चाहिए। एक ही फ़ीडर को अगर आप बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं, 8 महीने, 10 महीने, 1-1 साल तक अगर आप फ़ीडर को इस्तेमाल करें तो ऑफ़ कोर्स वो फ़ीडर डैमेज हो जाता है, उसका प्लास्टिक ख़राब हो जाता है और फिर वो फिर जो है ना, बाज़ दफ़ा बच्चे को बीमारी का बाइस बनता है।